अस्सलाम वालेकुम। स्टडी काउंसलर से मैं हूं आतिफ खान। एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बहुत सारे टॉपिक्स जो आप लोग हमें गाहे बगाए लिख भेजते हैं और उसके ऊपर बात किए जाना हम ज़रूरी भी समझते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे तो यकीनन स्टूडेंट्स को जो है वो एक राइट डायरेक्शन मिलती रहती है। आज जिस टॉपिक का इंतखाब किया है इसके ऊपर बात किए जाना क्यों ज़रूरी था। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो देखते हैं स्टडी अब्रोड जो है उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रही है। स्टडी अब्रोड की वजह से उनको हर्डल्स नहीं होती किसी भी किस्म की। अपने जो उन्होंने प्लान्स कर रखे होते हैं फ्यूचर को लेके, तो उनको मुश्किलात का सामना नहीं होता। पाकिस्तान में रहते हुए आखिर एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या डेफिशिएंसीज़ हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमें बाहर जाके स्टडी जो है वो हासिल करना चाहिए। इसी के ऊपर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रखा है मोहम्मद उमर मसूद, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आपकी बेशुमार वीडियोस आप लोगों की नज़र से भी गुजरी होंगी। बहुत सारे सवाल जो हमेशा जहनों में घूम रहे होते हैं, यकीनन इनकी वीडियोस देखने के बाद उनको एक जवाब की शक्ल ज़रूर मिलती होगी और हमेशा मोटिवेट होते हैं लोग इनकी वीडियोस से। और इनसे शिकवा यही रहता है कि आप ज़रा स्क्रीन से गायब भी रहते हैं, और उन लोगों का ये शिकवा दूर करने के लिए मैंने अपने इस पॉडकास्ट में मदऊ किया ताकि आप लोगों को फिर से देखने का और सुनने का मौका मिल सके। आप यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में भी खदमात अंजाम दे रहे हैं, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं और वहाँ भी बहुत सारे जो मामलात हैं उनको देखते हुए उनमें यकीनन बेहतरी लाने की कोशिश में हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो हमें नज़र आते भी रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए और अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त जो है इस पॉडकास्ट। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, मैं जिस तरह बात कर रहा था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए शायद एजुकेशन हासिल करने के बाद उस तरह से उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। वो यही वजह है कि स्टडी अब्रोड जो है उनके जहन में होता है और वो स्टडी अब्रोड के लिए जाते हैं। उसके बाद काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलना शुरू हो जाती हैं। ये गैप जो आप क्या देखते हैं और क्या आपको डेफिशिएंसीज फील होती हैं? सर, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बेशुमार गैप्स मौजूद हैं जिनको फिल करना या जिनको कम करना बहुत ज़रूरी है, या जिनको देखते हुए स्टूडेंट्स भी प्रेफर करते हैं कि वो बाहर से कोई डिग्री कोई सर्टिफिकेशन करके आएँ। उसमें सबसे पहला जो मेजर गैप है वो प्रैक्टिकल नॉलेज का गैप है। जहाँ यहाँ आप जिस नसाब को, जिस कोर्स को, जिस करिकुलम को पढ़ रहे हैं उसमें अपडेट नहीं है। उसमें कोई रिसेंट टेक्नोलॉजीज़ का, रिसेंट कॉन्सेप्ट्स का, रिसेंट थ्योरीज का जो कि कहीं प्रैक्टिकल फील्ड में भी आपको फ़ायदा दें, वो नहीं है। सेकंड थिंग जो सबसे बड़ा गैप है वो लैक ऑफ स्किल्स का है। एजुकेशन सिस्टम, अगर मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स के साथ भी बात कर रहा होता हूँ कि आज अगर आप सिर्फ डिग्री को प्रेफर कर रहे हैं देन यू आर नॉट एंटरिंग इनटू द राइट फील्ड। कि सिर्फ डिग्री आपको कहीं पे भी स्टैंड नहीं करवाती है अगर वो आपको स्किल्स भी साथ नहीं सिखा रही। थर्ड जो गैप है हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो गैप है लैक ऑफ वैल्यूज का, लैक ऑफ कैरेक्टर का, कि हम वो किरदार ही पैदा नहीं कर पा रहे जो हमारी इंडस्ट्री को चाहिए होते हैं। यानी अब इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री भी डिमांड कर रही होती है। उन्होंने भी कहीं लिंक्डइन की जॉब हायरिंग पे लिखा होता है कि इंटरनेशनल डिग्री होल्डर विल बी प्रेफर्ड। सो ये एक बहुत बड़ा यानी कि क्वेश्चन मार्क है जिसको देखते हुए स्टूडेंट भी जाना चाहते हैं कि मोस्टली जॉब्स में भी अब मल्टीनेशनल्स या और डिफरेंट कंपनी अपनी हायरिंग्स में वो चाह रही होती हैं कि इंटरनेशनल डिग्री होल्डर का जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास है। बिल्कुल सही। और जो अफोर्ड करते हैं, आप क्या कहते हैं वैसे उन स्टूडेंट्स को जाना चाहिए? डेफिनेटली जाना चाहिए सर। देखिए, बाहर जाना और बाहर से एक्सपोजर लेके आना, दैट इज जस्ट लाइक अब कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी का, अच्छी जगह का, अच्छे उस्ताद का इंतखाब कर रहे हैं ना, कि आप टॉप 500 यूनिवर्सिटीज को देखते हैं, देन बेशुमार लोग इस दौड़ में लगे होते हैं कि वो टॉप 100 यूनिवर्सिटी से अपना कोई बैचलर्स या मास्टर्स या अपना ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट करें। सो दैट इज जस्ट लाइक अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप अफोर्ड कर सकते हैं देन यू शुड मूव। बिल्कुल सही। और आप क्या देखते हैं कि हमारे इदारों को भी इसके ऊपर किस तरह से नज़रसानी करनी चाहिए, किस तरह से सोच विचार करनी चाहिए कि इसमें बेहतरी लाई जाए? अदारों को भी सर सपोर्ट करना चाहिए। डेफिनेटली अदारे अपने उस विजन को रिफाइन करें कि वो एक्चुअली क्या प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, ठीक है, किस चीज पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना। यानी कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज ऑन ह्यूमंस, कि आप अपने ह्यूमन कैपिटल को बेसिकली उस पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो उस पे जो इन्वेस्टमेंट हो वो दी बेस्ट होनी चाहिए, कि हम अपने उन करिकुलम्स को अपडेट करें, अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अब उस मॉडल पे लेके आए जिसमें वो बेसिकली डिफरेंट सर्टिफिकेशंस, डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, इंडस्ट्री एकेडमिक लिंकेज बहुत जरूरी है। इस पे अब हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो पाकिस्तान का तो कम से कम अभी इसमें लैग कर रहा है, लेकिन बाहर का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बाकायदा इंडस्ट्रीज को इन्वॉल्व कर रहा है।
कि जो इंडस्ट्रीज के सीईओज हैं, जो इंडस्ट्री के एचआर एक्सपर्ट्स हैं, जो इंडस्ट्रीज के मार्केटर्स हैं, वो बेसिकली आगे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही। हाँ, एग्जैक्टली उनकी जो अडॉप्शन है अगर हम देखें बड़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, वो चल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे कहीं एक कमी नज़र आती है और वो एक ह्यूज गैप है जिसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। आप क्या देखते हैं स्टूडेंट्स को जो है वो अपने जो फ्यूचर है, फ्यूचर गोल्स जो हैं उस तक पहुँचने के लिए एक कोई ऐसी बुनियादी चीज़ जिसके ऊपर साबित कदम रहना उनके लिए ज़रूरी है? सर, हमारे उस्ताद हमें मेंटोर एक बात कहा करते थे कि हमारी जो यूथ है उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लेकिन डायरेक्शन कोई नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ जिस पे हमें काम करना चाहिए कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हम जाना क्या चाहते हैं। मैं बेसिकली कहने के काउंसलिंग की फील्ड से लिंक करता हूँ। मुझे माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद भी स्टूडेंट अक्सर पूछते होते हैं सर मुझे आगे क्या करना है। और यहाँ पे पीएचडी करने के बाद भी लोग पूछ रहे होते हैं आगे क्या करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने अपना कोई पर्पस डिसाइड ही नहीं किया, आपने अपनी वो सीढ़ी सही जगह पे लगाई नहीं है जहाँ पे कहीं चढ़ के आप देखें कि आपका विजन जो है वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो दैट इज जस्ट लाइक कि अपने डायरेक्शन पे काम करें, अपने पर्पस को क्लियर करें और देन कंसिस्टेंसी के साथ उस पर चलते रहें। बिल्कुल सही हो गया। आखिर में कोई मैसेज आपका? मैसेज यही है कि सर हर स्टूडेंट ये एफर्ट करता है कि वो अपना दी बेस्ट दे अपनी फील्ड में और स्ट्रगल करे ताकि वो किसी मुकाम पर किसी अच्छी जगह पे पहुंच सके। एजुकेशन दैट इज द बेसिक राइट ऑफ एवरी ह्यूमन। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि एजुकेशन हर इंसान का एक बुनियादी राइट है और उसको हासिल करना, उसके लिए स्ट्रगल करना ये एन इबादत भी है। और हिजरत करना एजुकेशन के लिए ये तो हमारा जो इस्लामिक बैकग्राउंड है वो भी बहुत जोर देता है इस पे कि बेशुमार हमारे जो इस्लाफ हैं, जो बुजुर्गान हैं, उन्होंने एजुकेशन के लिए सफर किया है। हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने सफर किया है। बिल्कुल सही। तो इसके लिए किसी अच्छे मुकाम की तलाश, किसी अच्छे उस्ताद की तलाश जिससे कुछ बेहतर इल्म मिल सकता हो और वो हिजरत, वो सफर, वो तलाश इबादत। बिल्कुल सही। और स्टडी काउंसलर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? स्टडी काउंसलर्स के लिए यही मैसेज है कि आप अगर इन सब प्रोसेस को चला रहे हैं, इसमें स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं और उन्हें सही डायरेक्शन दे रहे हैं कि कैसे वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, कैसे वो सही मुकाम तक पहुंच के अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो दैट इज जस्ट लाइक स्टडी काउंसलर एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है उन स्टूडेंट्स को, बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसके जरिए बेटर गाइडेंस के जरिए वो अच्छे मुकाम पे पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का। और यकीनन उस पर जितने लोग हैं आज की इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे और वो मोटिवेशन जिसकी आपको ज़रूरत थी इस वीडियो में आपको ज़रूर वो एक थेरेपी का काम करेगी आपके लिए और आपको विजन क्लियर होगा, आप अपने गोल्स को डेफिनेटली अचीव करेंगे। आज की वीडियो से इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आतिफ खान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।